हमला जैसा कृत्य करना, गाली गलौज करना, फटाके और बम लगाना, मैं समझता हूं कि ये हम सब लोगों के लिए अकल्पनीय है। उदित मुनि पर हमला करने के लिए धारदार हथियारों से लैस होकर गांव के 50-60 गुंडे। ये कुछ घंटों का प्लान तो नहीं होगा, ये बहुत दिनों से साजिश चल रही है, प्लान चल रहा है। तो मैं बोले हाँ कोई लड़का मारपीट हुआ थी समझे यहाँ इस तो पूरा साहब गाली गलौज करत रही है। घटना घटित करने वाले लोग हैं जो अपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनको इस परिसर के आसपास भटकने नहीं देना चाहिए। जी, इस वक्त हम कबीर नगरी दामाखेड़ा पे हैं, जहां पर कबीर के आस्था के ऊपर बहुत बड़ा संकट की घड़ी पे अभी आया हुआ है। और देखने वाली बात है ये कि सरपंच परिवार के द्वारा यहाँ पर हुड़दंग किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कबीर के अनुयायी बहुत सारे यहाँ पर जनसंख्या में है, महिलाएं, पुरुष और काफ़ी लोग आक्रोश हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी लगातार यहाँ मंत्री लोग भी आए हुए थे और मंत्री के साथ में पूर्व विधायक और यहाँ पर स्थानीय विधायक भी थे। यहाँ पर हमारे साथ दामाखेड़ा के अनुयायी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे आज जो घटना हुई है बीती रात में उस पर क्या प्रकाश डालते हैं, सुनते हैं। जी भैया, क्या बात हुई थी, किस बात को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ? यहाँ कल रात में हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब के ऊपर जो हमला हुए हैं, तो सभी कबीरपंथी इसका कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग प्रशासन से चाहते हैं इस प्रकार की दुर्घटना कहीं और रहे ना हो दोबारा। तो इसके लिए हम लोग प्रशासन से ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कहीं प्रशासन इसमें ढीला करते हैं तो कबीरपंथी फिर उग्र हो जाएंगे। एक तो हम सभी कबीरपंथ लोग बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार वाले हैं, किसी प्रकार के मारकाट या यह नहीं चाहते, लेकिन अगर कहीं कार्रवाई नहीं होती फिर सभी कबीरपंथी उग्र हो जाएंगे। उसके लिए प्रशासन दोषर होगा। क्या लगता है जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर जो उत्पात किए हैं, कौन है, क्या कैसे, ये कारण क्या है करने का? ये लोग तो अपराधी लोग तो कोई है होते नहीं, अपराधी लोग तो केवल अपराधी होते हैं, इसको हम और कोई है नहीं किए कर सकते। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इसका यह होना चाहिए, प्रशासन जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो ये थे यहाँ के अनुयायी जो बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समूचे छत्तीसगढ़ ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोगों के आस्था का केंद्र है और यहाँ आकर के, और ना केवल आकर के, बड़े साहब प्रकाश मुनि नाम साहब, पूज्य भानु प्रताप देव नाम साहब, और दुर्भाग्य ये है कि नवोदित आचार्य उदित मुनि नाम साहब परिवार सहित सब यहाँ मौजूद हैं और परिसर पार करके अंदर में हमला जैसा कृत्य करना, गाली गलौज करना, फटाके और बम लगाना, मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए अकल्पनीय है। सारे देश में लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, अब तो लगातार आपके माध्यम से, समाचार के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। ये आखिर हमारा छत्तीसगढ़ इतना अराजक क्यों हो गया है? ऐसी परिस्थितियां तो पहले नहीं थी। जिस दामाखेड़ा में लगभग 8 से 10 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, वहाँ परिसर पार करके घर के अंदर हमला करने की कोशिश, दुस्साहस, साजिश, ये कौन कर सकता है? हमने तो प्रशासन से कहा है कि कार्रवाई भी होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और ना केवल कार्रवाई होना चाहिए, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित दिखाई दे रहा है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये केवल कबीर साहब के मानने वालों का केंद्र बिंदु नहीं है, ये हम सब के आस्था का केंद्र है। और इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो पहली बार हुआ है, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस प्रकार की उसको रोकना चाहिए। सरकार विफल है, छत्तीसगढ़ में अराजक माहौल है। आज का दिन बहुत दुर्भाग्य का दिन है। कबीर आश्रम को दामाखेड़ा ग्राम में स्थापित हुए 120 बरस हो गए। 120 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ। हमारे जो नए वंशाचार्य हैं, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि पर हमला करने के लिए धारदार हथियारों से लैस होकर गांव के 50-60 गुंडे आश्रम के सामने आकर उत्पात किए, जबरदस्ती आश्रम में घुसने का प्रयास किए
और गेट के बाहर से उन्होंने बहुत अश्लील गालियां दी। उनकी नीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो सीधे बोल रहे थे कि हमको उदित मुनि को मारना है। मतलब आज ये हम कबीरपंथियों के लिए इतना गंभीर विषय है, इतना गंभीर मामला है कि एक तरह से वो हमारे कबीरपंथ के भविष्य का कत्ल करने आए थे। फिर कुछ लोगों को पकड़ा गया और लोग इकट्ठे हुए, गांव के लोग इकट्ठे हुए, आश्रम के लोग इकट्ठे हुए। फिर भानु प्रताप गोस्वामी आए तो फिर वो लोग धीरे से खिसकने लगे। इतने में मुझे खबर लगी, मैं अंदर से बाहर आया। फिर मेरे आने पर वो लोग भागने लगे तो फिर दौड़कर कुछ लोगों को पकड़ा गया। तो मैंने तुरंत ही इसकी सूचना छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री जी को करवाई। गृह मंत्री जी ने हमारे एसपी साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब सबको खबर दिया और दामाखेड़ा तुरंत पहुंचने का निर्देश दिया। और गृह मंत्री जी खुद अभी चलकर आए, उन्होंने पूरी जानकारी ली प्रशासन से। यहाँ पुलिस बल आते ही कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और संस्था, हमारे आश्रम की संस्था प्रतिनिधि सभा की तरफ से हमारे सिमगा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। कितने की संख्या में हुड़दंगी लोग यहाँ पहुंचे हुए? हुड़दंगी लोग करीब 60 से 70 लोग रहे होंगे और हथियार से लैस थे। ये बहुत ही मतलब पहली बार ऐसा दामाखेड़ा में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश जो सरपंच है उनके द्वारा ये सब कराया गया है। ये इसमें ज्यादा लोग जो वर्तमान में सरपंच है, लेडीज सरपंच, उसका हस्बैंड है, उस सरपंच के परिवार के ही लोग थे। क्योंकि ये लोग 2020 में मेरे नाम से और कबीर आश्रम के नाम से 10 लाख रुपए संस्कृति विभाग से लेकर के उसको गबन करके खा गए थे। इसकी जानकारी होने पर हमने इसकी शिकायत थाने में कर दी थी और ये सब फरार फिर रहे थे। अब ये सब जमानत पे हैं, इसलिए उनकी चीड़ मेरे से भी थी। और ये उदित मुनि जो हैं, ये अभी बिल्कुल 16 बरस के हैं, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ आश्रम क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं। तो यहाँ जो बिगड़े हुए लड़के हैं, वो उत्पाती टाइप के, गुंडे तरह के, बिल्कुल गुंडे ही हो गए हैं, क्रिमिनल टाइप के हो गए हैं। ये प्रतिदिन नशा करते हैं, कई तरह का नशा करते हैं। यहाँ ड्रग्स भी लोग, बच्चे खा पी रहे हैं। और यहाँ प्रतिबंध है नॉन वेज का, तो ये पड़ोसी गांव से नॉन वेज ले आते हैं, दारू ले आते हैं और हमारे आश्रम क्षेत्र में बैठकर यहाँ बैठकर खाते पीते हैं, दारू की बोतलें फोड़ते हैं, नॉन वेज फेंक देते हैं। और आश्रम में रहने वाले साधु संत उनको रोकते टोकते तो गाली गलौज करते हैं। उदित मुनि ने भी उनको 3-4 बार रोका टोका, एक बार वीडियो भी बनावा है। तो इसके लिए वो उदित मुनि से चिढ़ गए और आज इसीलिए वो लोग उदित मुनि को मारने के लिए 60-70 लोगों का दल बना के हथियार से लैस होकर आज उन्होंने कबीर आश्रम दामाखेड़ा के ऊपर हमला किया। बलपूर्वक आश्रम के अंदर घुसने का प्रयास किया। गेट लोगों ने बंद कर दिया तो 4 दीवारी फांद कर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। तो बाहर से ही ऐसे हथियार लहराते हुए, धारदार हथियार को लहराते हुए इन्होंने, उदित मुनि अंदर थे, हमारा पूरा परिवार था, साधु संत थे, मतलब धमकी दे रहे उदित मुनि को बाहर भेजो, हमको इससे हिसाब बराबर करना है। गृह मंत्री जी आए हुए थे, क्या आश्वासन दिए और क्या बोले? गृह मंत्री जी ने जितने भी अधिकारी हैं हमारे जिला में, पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी, सबको निर्देश दिया है कि इस घटना के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जितने भी दोषी हैं सबको अरेस्ट करें और इस घटना को साधारण में न ले। मामूली वाद विवाद की घटना नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, ये एक पंथ से संबंधित मामला है। अगर कबीरपंथियों को पता चला कि उनके भावी वंशाचार के ऊपर हमला करने लोग आए थे, एक तरह से उनको जान से मारने के लिए आए थे, ये वास्तव में वाद विवाद, छोटी मोटी वाद विवाद की बात नहीं है, उनका इरादा ही यही था। वो आज उदित मुनि को मारने के लिए आए थे हथियार लेकर। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कबीर आश्रम के ऊपर 60-70 लोगों ने दल बनाकर हथियार से लैस होकर यहाँ हमला किया है और जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया है। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो कल हुआ वो बहुत ही गलत हुआ।
ये पूरी साजिश थी। ये कुछ घंटों का प्लान तो नहीं होगा। ये बहुत दिनों से साजिश चल रही है, प्लान चल रहा है। और सिर्फ शराब की बात नहीं है, यहाँ गांजा भी बहुत चलता है और भी अन्य पदार्थ हैं जो नशीले, उसका भी बहुत चलन है। तो हमें शराब के साथ साथ इन सब चीज़ों में भी हमें बंदी करानी है, मतलब इसे बंद कराना है। और मैं तो यही कहूँगा पुलिस प्रशासन से कि ये तो धार्मिक स्थल है, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम आप लोग थोड़ा और आइए, यहाँ पेट्रोलिंग भी थोड़ी स्ट्रिक्ट करिए। और मैं एक पुलिस चौकी की तो मांग यहाँ पे ज़रूर करूँगा। क्या लगता है आज जैसे माहौल बीते रात में हुआ है, उसके बाद क्या गारंटी की और आगे आने वाले समय में हो सकता है? अगर हम इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इस पर कदम नहीं उठाते, हम शांत हो जाएंगे, इसे दबा देंगे, तो और 10 लोगों की आंखें खुलेंगी और वो लोग इस पे आएंगे और ऐसा कुछ करेंगे। अगर हम लोग 10 लोगों का मुंह बंद कराएंगे तो 50 लोगों का भी मुंह बंद होगा। 2 दिनों बाद कार्रवाई की बात की है, अगर 2 दिनों में कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम होगा? अगर 2 दिनों बाद कार्रवाई नहीं होगी तो प्रकाश मीनाम साहब जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। पता नहीं है, तो बहुत जो लड़का मन इकट्ठा हो रही से ओकर बाद सब जन इतनी बार दौड़त है से गदगिद तो मैं बोले हाँ कोई लड़का मारपीट हुआ थी से समझे हन। हाँ इस तो पूरा साहब ला गारी गलौज करत रही है। हाँ वो सब घर फटाका लगाए, गलती करे है, दद्दू साहब ला मारा, जान समेत मारा, बाहर निकाला, इसी टाइप से सब बोलत रही ने। और माता जी मन ला गलत गारी गलौज करत रही ने, गंदा शब्द सब साहब मन ला माता जी मन ला गारी गलौज करत रही से। और साहब ला जान से, दद्दू साहब ला जान से मारे की धमकी देत रही से। तो ऐसे कौन है, आप ला जानकारी है? नहीं, कुछ पहल करनी चाहिए और इसमें जो भी ऐसे घटना घटित करने वाले लोग हैं जो अपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनको इस परिसर के आसपास फटकने नहीं देना चाहिए। इस पर प्रशासन को बहुत कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमारे साथ में कुछ यहाँ महिला अनुयायी है, देखते हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस बात को लेकर यहाँ पर आक्रोश हुए और कैसे क्या। दीदी कहाँ नाम है आपके? मोर सरोज मानीपुरी नाम है। किसी बात ला लेके यहाँ पर जब हम आए रात को 10 बजे तो बहुत भीड़ था। बाहर के कुछ गुंडे टाइप के लड़के लोग आके गाली गलौज किए हैं और साहेब के साथ अश्लील व्यवहार और अश्लील गाली दिए हैं जो हम बता नहीं सकते। उसके बाद में हम लोग आए हैं तो बहुत गर्मा गर्मी था, पुलिस फोर्स आ गई थी और बताते हैं कि तलवार चाकू छुरी लेके सब लड़के लोग आए थे। और जब साहब निकले तब सब भाग गए देख के। क्या कारण था कि चक्कू छुरी लेकर आए यहाँ पे? क्या कारण तो मैं नहीं जानती साहब, कारण को मैं नहीं जानती क्योंकि मैं बाद में आई हूँ, इसलिए मैं कारण नहीं जानती। क्यों गाली दिए, क्या दुश्मनी था, इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और कौन लोग थे इसे भी नहीं पहचानते, लेकिन बताते हैं और पुरानी कोई रंजिश था इसीलिए आए थे, ऐसे करके सुने हैं। हाँ। और तो ये थे महिलाएं जो कबीर पंथ के लोग हैं, जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी रंजिश की बात को लेकर कल रात में, बीते रात में 10 बजे बाद की घटना है और देर रात लगभग 1:30 से 2 बज गया था। यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा भी आए हुए थे और शिवरतन शर्मा पूर्व विधायक भी यहाँ पर आए थे और वर्तमान जो विधायक हैं इंद्र साव वो भी पहुँचे हुए थे। तो ये जो घटनाक्रम आज चल रही है और आज यहाँ अनुयायी बहुत सारे यहाँ पर आए हुए हैं और इससे काफ़ी निंदा हो रही है। समाज से लेकर यहाँ पर लोग पूरे इकट्ठे हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।